चले, आप वजीर आजम के जो मातहत इदारे हैं, आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उनसे बुला के पूछें, मगर एक बात है, आपकी जीआईटी की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 7 जो है उज़ैर बलोच की जीआईटी, जिसमें बताते हैं कि गफ्फार ज़िक्री ग्रुप और अरशद पप्पू ग्रुप में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, जो गैंगस्टर एक्टिविटीज़ थी, एमक्यूएम के टारगेट किलर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो उस वक्त सीसीपीओ कराची वसीम अहमद ने इन्हें बुलाया, उज़ैर बलोच को, और बुलाकर कहा एसएसपी फारूक ऐवान के ज़रिए कि गफ्फार ज़िक्री ग्रुप और जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं ये टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हैं, किडनैपिंग में इन्वॉल्व हैं, ये भत्ताखोरी में इन्वॉल्व हैं, इनके ख़िलाफ़ आपने लड़ना है। और उज़ैर बलोच मान गया, मगर उसने सेम टाइम पर यह कहा कि उसे इन इलाकों में अपनी मर्ज़ी के एसएचओस चाहिए, पुलिस के एहलकार चाहिए, वो जिसकी जवाब में पुलिस एहलकार उनके इलाकों में तैनात किए गए। अब ये बात है 2010 की। 2010 में सीसीपीओ कराची बुला के कह रहे हैं कि जो दूसरे हैं एमक्यूएम के टारगेट किलर और ये जो दूसरे धड़े हैं गैंगस्टर्स के, उनके खिलाफ आपने लड़ना है। उज़ैर बलोच को बुला के कह रहे हैं। 2010 में इंटीरियर मिनिस्टर सिंध के थे जुल्फिकार मिर्जा, जो बहुत पावरफुल थे। ये बात भी अब चीफ जस्टिस ने जुल्फिकार मिर्जा से बुला के पूछनी है। वज़ीर आज़म पूछ सकते हैं, जनवरी 2020 में भी जीडीए की मीटिंग में जुल्फिकार मिर्जा से मिले हैं वो। शाहजेब, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे आगे शायद गलत बयानी कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे तो गलत बयानी नहीं करेगा ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसको बुला के सीसीपीओ को भी तो बुलाए ना, और नीचे वाले जो डीआईएसपी पता नहीं कौन है उनको भी बुलाए, सारों को बुलाए। व्हाई आर वी हाइडिंग? अगर जुल्फिकार मिर्जा साहब को बुला के पूछे, आई एम श्योर कि वो जवाब देंगे। मुझे कोई इसमें डाउट ही नहीं है। मेरी नज़र में तो जुल्फिकार मिर्जा बड़े हीरो हैं, क्योंकि एट द टॉप ऑफ हिज पीक सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उन्होंने। इस मुल्क में तो कोई 2% के यूसी की चेयरमैनशिप नहीं छोड़ता। वो इतने बड़े वजीर थे और डायरेक्ट उनका एक्सेस था प्रेसिडेंट हाउस में, और पुराने ताल्लुकात ही स्टूड अगेन, वो खड़े हो गए। वो अब किसका जमीन, कब किस वक्त कौन खड़ा होता है सच पे, ये मेरे और आपके ऊपर नहीं है। सब मगर देखिए मगर इसमें मसला है। देखिए अली साहब, क्योंकि आपकी पोजीशन है जीआईटी के ऊपर, क्योंकि आपकी कराची के लॉ एंड ऑर्डर और जीआईटी पे पोजीशन है, इसलिए अब देखिए फर्क ये है, अगर आप इस मामले पर सियासत नहीं कर रहे हैं और जेन्युइनली कराची के अवाम के लिए, क्योंकि वाकई कराची ने वो सब भुगता है, बहुत बुरा भुगता है, हमने कवर किया है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप जुल्फिकार मिर्जा साहब के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो तो आपने कहा बड़े तगड़े आदमी हैं, उन्होंने एक जबरदस्त वक्त पे सच बोल दिया कुरान सर पे रख के। और जो कुछ कादिर पटेल के बारे में लिखा हुआ है, कादिर पटेल के बारे में जो लिखा हुआ है वो आप मिनोन दुरुस्त माने और उसी तरीके से क्रिटिसाइज करें। आप माने ना, फिर जुल्फिकार मिर्जा ने इसको स्ट्रॉन्ग किया था उज़ैर बलोच को 2010 में। ये आपकी बताई हुई जीआईटी कह रही है कि पुलिस का सीसीपीओ बुला के कहता था। शाहजेब, जुल्फिकार मिर्जा ने खड़े होकर सारे इंकशाफात किए हैं, कादिर पटेल ने किए हैं, वो आज भी 2 नंबरी कर रहा है और गलत कामों में इन्वॉल्व है। मगर जुल्फिकार मिर्जा साहब को आप कैसे बरी जिम्मा करार दे सकते हैं? आपके इत्तेहादी हैं वो, उनसे सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि आपकी जीआईटी कह रही है कि उन्होंने उनको बरी जिम्मा करार ही नहीं दे रहा भाई। मैं तो बरी जिम्मा तो आप करार दे रहे हैं। मैं आपने कहा सुप्रीम में, कहते बिल्कुल जवाब दें सुप्रीम कोर्ट में आके। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि किसी को अगर हुर बनना है तो मैं क्यों रोकूं? तो मैं तो तारीफ करूंगा ना कि हुर बन गया, कोई खड़ा हो गया। खड़ा किस बात पर हुआ? 2016 तक वो कहता रहा मैं उज़ैर बलोच के साथ खड़ा हूं। 2016 तक कहता रहा मैंने असला दिया है, मैं खड़ा हूं उज़ैर बलोच के साथ, उज़ैर बलोच मेरा भाई है। ये हुर क्या है इसमें? तो पूछे ना बुला के, आप पूछे ना, आपके इत्तेहादी हैं, चीफ जस्टिस की पूछे। 2011 में छोड़ गया। नहीं शाहजेब, गलत बात। 2011 में छोड़ दी थी पीपल्स पार्टी, 2011 में घर बैठ गए थे। मगर आपकी दी हुई जीआईटी पेज नंबर 7 पर यह कह रही है कि जब जुल्फिकार मिर्जा ने इस्तीफा दिया तो पब्लिक पीपल्स अमन कमेटी, उज़ैर बलोच के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात खराब हो गए, जो बाद में शर्जील मेमन और उवैस मुजफ्फर टप्पी ने ठीक किए। यानी जुल्फिकार मिर्जा इतने करीब थे उज़ैर बलोच के कि जुल्फिकार मिर्जा ने छोड़ा तो ताल्लुकात खराब हो गए। फिर जुल्फिकार मिर्जा का जबरदस्त इस्तकबाल होता था। फिर जुल्फिकार मिर्जा कहते थे ये मेरी हिफाजत करेंगे। फिर जुल्फिकार मिर्जा कहते थे मैंने इनको असले के लाइसेंस दिए। फिर जुल्फिकार मिर्जा कहते थे मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा लाडला वाला हाल ना उज़ैर बलोच का, उज़ैर बलोच आज भी मेरा भाई है। तो ये तो लिखा हुआ है इसमें कि जब जुल्फिकार मिर्जा ने छोड़ा तो ताल्लुकात खराब हुए पीपल्स अमन कमेटी से, और 2012 में ऑपरेशन किया पीपल्स पार्टी ने। आप मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं? आप मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं, जरा बता दें। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपसे कुछ नहीं बुलवाना चाह रहा। आपको बुला के पूछ लें। मैं आपसे कुछ नहीं बुलवाना चाह रहा हूं, कह रहा हूं बुला के पूछ लें। आप जो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं
नहीं आप अली जब साहब, मैंने आपसे कह रहा हूं अली साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, भी बुला के पूछ बुलवाना नहीं चाह रहा, मगर मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि ये सारी पॉलिटिक्स है या जेन्युइनली जो कराची में किलिंग हुई उसके लिए है?